नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ रप्चर। रप्चर का मतलब होता है बेसिकली कोई चीज़ का टूट जाना। अब वो इंसान भी हो सकता है, अगर आप फिजिकली टूट गए हैं, बेसिकली ब्रेक डाउन हो गया है, कोई चीज़ हो गया है या कोई रूल का उल्लंघन कर दिया आपने, दैट इज़ ऑल्सो रप्चर। सो हम इसके लिए, अगर आपने कोई रूल तोड़ा है या कोई चीज़ आपसे टूट गई तो आप इसके लिए फ्रैक्चर कह सकते हैं, क्रैक कह सकते हैं, वायलेट कह सकते हैं, ब्रीच कह सकते हैं, इन्फ्रेंच कह सकते हैं, कॉन्ट्रावीन कह सकते हैं, फ्लाउट कह सकते हैं। और अगर आप इमोशनली ब्रेक डाउन हुए हैं तो येस ऑफकोर्स ब्रेक डाउन तो आप बोलेंगे ही बोलेंगे, टेयरफुल भी कह सकते हैं, मॉर्नफुल कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा आप एकदम डिजेक्टेड फील कर रहे हैं। ठीक है जी। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज स्पेट। दैट इज SPATE वाला स्पेट। इस स्पेट का मतलब होता है कि एक टाइम पर बहुत ही ज़्यादा चीज़ें एक के बाद एक के बाद एक के बाद हो ही जा रही हैं, मतलब एक तरीके का प्रभाव, बाढ़ सी आ गई है चीज़ों की। ठीक है, अब वो इमोशंस की भी हो सकती है, वो फंड्स की भी हो सकती है, वो खुशी की भी हो सकती है, वो गम की भी हो सकती है, वो डिपेंड्स अपॉन द कॉन्टेक्स्ट। सो हम इसके लिए बोल सकते हैं एक तरीके से फ्लड कह सकते हैं, इनंडेशन कह सकते हैं, डेल्यूज कह सकते हैं। आप इसके लिए बोल सकते हैं एक तरीके से, एक वर्ड होता है कास्केड, कैस्केडिंग भी बोल सकते हैं आप इसके लिए बोल सकते हैं एक तरीके से कोई चीज़ बहुत ही ओवरफ्लोइंग हो रही है, ओवरवेलमिंग कह सकते हैं आप इसके लिए। ओके, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ हिंड्रेंस। हिंड्रेंस का मतलब होता है बेसिकली रुकावट। सो हम इसके लिए बोल सकते हैं एक तरीके से बाधाएं भी बोल सकते हैं, ब्लॉकेजेस कह सकते हैं, हम इसके लिए स्टॉपेज कह सकते हैं, हम इसके लिए बोल सकते हैं प्रोहिबिशन कह सकते हैं, इनहिबिशन कह सकते हैं, हम इसके लिए हैम्परेंस कह सकते हैं, हैम्पर वर्ड से आया है। हम इसके लिए बोल सकते हैं एक तरीके से ब्लॉकेज, स्टॉपेज कह सकते हैं, बैरियर भी कह सकते हैं। ये तो नाउन हो गए। हमारे वर्ब फॉर्म में बहुत सारे हैं, थ्वाट, थ्रॉटल, स्टिमी, प्रिवेंट, कंस्ट्रेन, रिस्ट्रेन, डिसवेड के बाद डिस्करेज कह सकते हैं, चोक कह सकते हैं, स्ट्रैंगुलेट कह सकते हैं, स्टिफल कह सकते हैं, स्मोदर कह सकते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ इम्ब्यू। इम्ब्यू का मतलब होता है किसी के अंदर कोई चीज़ फिल करना। अब वो इमोशंस भी हो सकते हैं, आपने किसी चीज़ को पानी से भर दिया है, डिपेंड्स अपॉन द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है जी। तो हम इसके लिए सेचुरेट कह सकते हैं, सेचुरेट के बाद हम इंस्टिल कह सकते हैं, इन्फ्यूज़ कह सकते हैं, पेनिट्रेट कह सकते हैं, परमिएट कह सकते हैं। ओके जी। इनफ्लक्स कह सकते हैं। वैसे इनफ्लक्स वर्ड जो है ना, स्पेट वर्ड का सिनोनिम होगा, इसका नहीं। इनफ्लक्स वर्ड स्पेट का ही होगा कि कोई चीज़ बहुत तेज़ी से आ रही है। ठीक है जी।